आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बॉलीवुड में शानदार कारकर्दगी से सबका दिल जीतने वाली कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया है। जायरा वसीम दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अब उनकी फिल्म स्काई इज पिंक रिलीज की तैयारियों में है। लेकिन ठीक इससे पहले जायरा ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में यह कहते हुए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा कि इस काम के लिए उनका ईमान इजाजत नहीं देता। सवाल यह उठता है कि फिल्मी दुनिया में मुस्लिम अदाकाराओं की कहकशा हमेशा से मौजूद रही है, फिर जायरा वसीम का ईमान ही क्यों खतरे में पड़ गया? कहीं फिल्मी दुनिया में पीछे छूट जाने का डर तो नहीं असल वजह? और सबसे अहम सवाल यह है कि जायरा के फिल्मी करियर पर ईमान का फुल स्टॉप क्यों? इस पर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है और आज प्राइम डिबेट में भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में मकाम बनाने वाली नेशनल अवार्ड याफ्ता अदाकारा जायरा वसीम ने अचानक बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। जायरा का कहना है कि बॉलीवुड में काम करने की वजह से उनका ईमान खतरे में पड़ रहा है। जायरा वसीम ने फेसबुक पर एक तवील पोस्ट में बॉलीवुड से कतई ताल्लुक करने की वजह बताते हुए कहा कि 5 साल पहले मैंने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुझे बेतहाशा मकबूलियत हासिल हुई और मुझे नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया जाने लगा। आज जब मैंने बॉलीवुड में 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं, तो मैं ये इकरार करना चाहती हूँ कि मैं अपनी शनाख्त से खुश नहीं हूँ। जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ फिट हो गई हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं। जायरा वसीम के इस फैसले पर बॉलीवुड से लेकर समाजी तंजीमें, सियासी लीडरों और आम लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। रिलीजन के नाम पर अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो मे बी इट इज नॉट हर डिसीजन, मे बी शी इज forced to take that decision. That was my first thought, but that's her life. If she wants to take that decision, that's her decision. I respect her and I think we should leave her alone, but to me I was saddened by this. कि किसी पर कोई भी किस्म का दबाव नहीं आना चाहिए और वो डिसीजन अगर वो दबाव की वजह से ली है तो वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर उसने डिसीजन दबाव की वजह से लिया है तो इनकरेक्ट है। लेकिन जो अगर उसने पर्सनल डिसीजन लिया है कि मैं ये चीज़ चाहती हूँ और ये मेरा कॉल है, तो वो डिसीजन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि रिलीजन को, ईश्वर को, खुदा को अपने डिसीजन के साथ मत जोड़िए, उनका मजाक मत उड़िए, क्योंकि मेरे लिए, हम सब के लिए खुदा, ईश्वर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ्स में, तो उनके कंधे पे बंदूक मत चलाइए। जायरा वसीम दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अब इनकी फिल्म स्काई इन पिंक रिलीज की तैयारियों में है, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगी। सवाल ये उठता है कि फिल्मी दुनिया में मुस्लिम अदाकाराओं की कहकशा हमेशा से मौजूद रही है, फिर जायरा वसीम का ईमान ही क्यों खतरे में पड़ गया? कहीं फिल्मी दुनिया में पीछे छूट जाने का डर तो नहीं है इसकी असल वजह? और सबसे अहम सवाल ये कि जायरा के फिल्मी करियर पर ईमान का फुल स्टॉप क्यों? क्या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और मजहबी दबाव में ही जायरा वसीम फिल्मी दुनिया से दूर हुई हैं? इस पर एक लंबी बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक शानदार करियर की जिसकी शुरुआत हुई हो, जो अभी बुलंदियों को छू रहा हो, अचानक आखिर उसने इस तरह का फैसला क्यों लिया? जाहिर सी बात है कि जायरा वसीम के इस फैसले से सबको ताज्जुब हो रही, हैरानी हो रही, लेकिन उससे भी बढ़कर हैरानी इस बात पर है जो वजह जायरा वसीम ने बताई है कि आखिर किस वजह से वो बॉलीवुड को या फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह रही हैं। वो वजह और भी ज्यादा हैरानकुन है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ जायरा वसीम ही नहीं, आप सायरा बानो और मधुबाला से लेकर
आज के दौर में अगर आ जाइए तो सैकड़ों ऐसे अदाकार और अदाकाराएं हैं जो जिन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है बॉलीवुड में, और आज भी ये एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड में चमक रहे हैं। आखिर क्या वजह थी, किस वजह से जायरा वसीम ने कदम उठाया? जो बात उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कही है, क्या वाकई में असलियत यही है? आज प्राइम डिबेट के जरिए हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अरुण बख्शी साहब हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, बॉलीवुड के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा प्रिया सेठी जी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रिदवाना सनम जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साजिद यूसुफ साहब समाजी कारकुन है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में नईमा अहमद महजूर साहिबा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगी। तमाम पैनलिस्ट जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अरुण बख्शी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जायरा वसीम का जो डिसीजन है, जो फैसला है, क्या वाकई में हैरान करने वाला नहीं है? देखिए, ये उनका अपना डिसीजन है, ये उनकी अपनी सोच है। यकायक उनका 5 साल के जो करियर था बॉम्बे में, उसके बाद में उनका यकायक जो ईमान था वो जाग गया है। अब जागे हुए ईमान के साथ उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। ठीक है, वी वेलकम द डिसीजन, बट आई डोंट नो व्हाई मीडिया इज गोइंग फॉर ह्यू एंड क्राई। इतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं इसको, इस मोहतरमा को क्यों दे रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड सर। उसका अपना डिसीजन, उसने सोचा कि अब आज से छोड़ दूंगी, ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। नहीं, लेकिन अरुण बख्शी साहब देखिए, जायरा वसीम ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, वो छोड़ के चली गई, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए, वो उनकी अपनी जिंदगी है। लेकिन जो वजह उन्होंने बताई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि उनका ईमान आड़े आ रहा है, इस्लाम उनका आड़े आ रहा है, मजहब का कार्ड जो उन्होंने खेला है, जो मजहब को लेकर आई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह हैरान कर देने वाला है? अरुण बख्शी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अरे, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, ईमान तो उनका जाग गया है, लेकिन ईमान के साथ में जो आज की खबर है कि शी वॉज लाइक अ फंडिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब क्या है? वी आर मोर शॉक्ड अबाउट दिस। एक कलाकार अगर छोड़ देता है तो इट्स ओके, उसका प्रोगेटिव है, लेकिन वही कलाकार जो है वो, उसका नाम जो है एक टेररिस्ट फंडिंग में जो मर्सी हैंड्स हैं उसमें आता है, तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? और उनको शायद ये नहीं मालूम कि ये जो प्रसिद्धि है, जो मशहूरी है, जो एक्कोलेड्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो ग्लैमर है, ये उसी की गोद में जाता है जिसको कि ऊपर वाला नवाजता है। बिल्कुल, ये तबर्रुक की तरह है, बिल्कुल प्रसाद की तरह है, सही, दोनों हाथों से लेता है ये स्टारडम जो है, सही। लेकिन उनका डिसीजन है, वी आर नोबडी टू कमेंट अपॉन दिस। लेकिन उसका मतलब क्या है जो उनका नाम जोड़ा गया है उस टेररिस्ट फंडिंग में? व्हाट डज दैट मीन? नहीं, सवाल इस वजह से भी उठता है अरुण बख्शी साहब कि इस फील्ड में जो दूसरे मुसलमान हैं, क्या उन पर सवाल नहीं उठ जाएगा? जो जिस तरह से जो चीजें उन्होंने इसके पीछे हवाला जो दिया है, जो चीजें बताकर उन्होंने क्विट किया है, क्या दूसरे मुसलमान जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन पर सवाल नहीं उठेगा? सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, प्लीज कुड यू प्लीज रिपीट इट सर? बिल्कुल अरुण बख्शी साहब, मैं ये कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से ही, आजादी के बाद या उससे पहले ही, आप देख लीजिए कि किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस शामिल रही हैं, चाहे मधुबाला हो, सायरा बानो, और उसके बाद से लगातार एक लंबी फहरिस्त है। क्या इन पर सवाल नहीं उठ जाएंगे जो हवाला देकर सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा है?
सर मुझे तो ये केस ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, और इसके साथ में अगर 60s की और 70s की या 50s की जो है उनको जोड़ा जाए, कुछ अलग ही लग रहा है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल उन्होंने 5 साल में 2 फिल्में की, और 2 फिल्में करने के बाद में उनको तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं फिल्म मिलनी चाहिए थी। वो एक फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हो जाती है, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, लोग मुझे बहुत जानते हैं, मेरी फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हुई है। जब तक तो आमिर खान साहब का हाथ उनके ऊपर सर रहा, उनके सर पे रहा, उन्होंने अच्छा काम किया, इट वाज ऑल वंडरफुल, फिल्म बहुत अच्छी गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा चांस दिया, लेकिन वो 5 साल में किसी और ने कोई चांस नहीं दिया। बट आई डोंट नो व्हाई मीडिया इज ओवर रिएक्टिंग। उसका एक अपना डिसीजन है, वो उसको करने दीजिए, ठीक है। और उनको लगा कि उनका ईमान जाग गया है, और वो ठीक है, इट्स ओके, कूल मैन। मैं साजिद यूसुफ आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से जो अरुण बख्शी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल ये केस ही एक तरह बिल्कुल अलग है, जो बातें, जो हवाला देकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा है, ये उस पर सवाल उठता है। जायरा वसीम ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, इस पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने इसके पीछे रखी हैं, इस्लाम की, धर्म की, मजहब की, ईमान की, कुरान की, इस पर सवाल उठता है। देखिए अबू हर्रा जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जायरा वसीम ने जब 5 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, वो उसने किसी से फोर्सफुली उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने अपने बलबूते पे ज्वाइन किया। एंड जो आज उसका डिसीजन है वो भी उसका अपना पर्सनल है, लेकिन जो उसने रीज़न दिया हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजन को फिल्म इंडस्ट्री या किसी बॉलीवुड के, चाहे किसी मूवीज़ या किसी चीज़ में, उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज जो उसने आज जो इसने अपना ये उसने फेसबुक या इंस्टा पे उसका जो आया हुआ स्टेटमेंट आया हुआ, वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिकॉज उसने रिलीजन को वहाँ पे ड्रैग किया गया हुआ है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, 1931 जैसे आलम आरा सबसे पहली मूवीज बॉलीवुड की थी, तो तब से लेकर आज तक जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, किसी ने पॉलिटिकल ज्वाइन कर लिया तो उससे किसी यहाँ की जो देश की जनता है उसको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जायरा के केस में क्या है, लोगों को आपत्ति क्यों है? क्योंकि जायरा का केस ये है क्योंकि जायरा ने उसको रिलीजन का ये हवाला देके उस पर कुछ अलग रंगा है। अगर हम जायरा का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि पिछली बार जो जायरा का एक केस आया था मॉलेस्टेशन का, वो भी आपको पता था कि कुछ लोगों का ये भी स्टेटमेंट है कि फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी उसने वो सब नाटक किया था। एंड जब आज की बात है, अगर उसको बॉलीवुड छोड़ना था तो मुझे नहीं लगता कि उसको ये सब चीज़ें पब्लिक करनी थी कि ऐसे, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसको लगता है इसका ईमान इससे कमज़ोर हो गया तो वो उसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो छोड़ देती तो किसी को क्या आपत्ति थी, वो मना कर देती कि मेरे को कोई फिल्म नहीं करनी, तो पब्लिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो उसका स्टेटमेंट आया उससे डिस्करेज जो बाकी वहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्री में है वो उससे हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये लेकिन साजिद एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे ही जायरा वसीम की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आता है, कश्मीर से लगातार वेलकम करने के, इसके खैर मकदम करने की इसके जवाब में पोस्ट आने लगते हैं। मतलब वहां पर एक खुशी मनाई जा रही है कि यह कदम बहुत अच्छा है जो जायरा के जरिए उठाया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे जायरा का जैसे ये आ गया बॉलीवुड से वो अलग होना चाहती थी, उसके बाद अगर आप ये देख ले उनका मैनेजर बोल रहा है, उनका स्टेटमेंट अगर आप देख ले, मैनेजर कह रहा है उनका अकाउंट हैक हो गया था। एंड विद इन नो टाइम मुझे लगता है इस चीज में कुछ ट्विस्ट है, मैनेजर एक बात बोल रहा है और जायरा वसीम दूसरा एक स्टेटमेंट आ रहा है। एंड विद इन नो टाइम जब उसको लगा कि मैनेजर के इससे थोड़ा हलचल मची है, एंड उसने अपने ट्विटर पे ये एक पोस्ट डाल दिया कि जो अकाउंट है वो मैं हैंडल कर रही हूं। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ में ये समझ नहीं आ रहा है कि जो उनका मैनेजर है वो झूठ क्यों बोला या उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? दैट मीन्स समथिंग इज फिशी। और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर के जो लोग हैं, ये एक चीज प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, लोग हर किसी चीज में यहाँ पे रिलीजन इंडल्ज कर लेते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, किसी चीज में। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, पार्लियामेंट में संदूर पे कुछ ये हुआ था, फतवा आया हुआ था। अब ये आप इस चीज को रिलेट कीजिए, पार्लियामेंट में जाने पे संदूर लगा दिया कि इसने मुस्लिम
मुस्लिम व्यक्ति से शादी क्यों नहीं की, उस पर विवाद खड़ा हो गया। जायरा वसीम का अगर इसने ये बॉलीवुड छोड़ने का कोई अपना इसका ये फैसला है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इसके स्टेटमेंट से है, क्योंकि इसने क्या पता इसका कुछ क्या मकसद था, इसने इसमें रीजन का हवाला देकर इसने ये सब कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश की। प्रिया सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैंने देखा कि जैसे ही जायरा वसीम ने छोड़ा, बॉलीवुड को छोड़ने का अनाउंस किया, ऐलान किया, उसके बाद कश्मीर से जो रिएक्शन आना शुरू हुए वो और ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। यहां पर कि कश्मीर के लोगों को इस पर हैरानी होनी चाहिए थी, कश्मीर के लोगों ने इसका वेलकम किया, कश्मीर के लोग इसका खैर मकदम करते नजर आए। प्रिया सेठी जी। बिल्कुल अब्बू जी, बात यह है कि इतनी संकीर्ण सोच हो गई है। मैं भी जब इसके ट्वीट की ट्रोलिंग देख रही थी तो बहुत सारी एप्रिसिएशंस मुझे लग रहा था कि कश्मीर से ही आ रही है, और इतनी स्थिति बुरी है कश्मीर के अंदर महिलाओं के प्रति कि क्राइम रेट सबसे ज्यादा है महिलाओं के ऊपर, ट्रोलिंग होती है सबसे ज्यादा होता है, और एक समाज का एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे लगता है कि उभरते हुए लोगों को और उभरती हुई जो ऐसी कलाकारा हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को उतना डिमोरलाइज कर देते हैं अपनी ट्रोलिंग से या अपनी चीजों से, और इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि एक बहुत बढ़िया एक बैंड वहां पर एक मशहूर होने लगा था। वो कुछ 4 एक अच्छी बच्चियों का एक बैंड था जिसको बहुत ज्यादा वो दिया गया, फतवे जारी किए गए उसके खिलाफ, और वो बैंड जो है कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है वो अपने प्रदेश छोड़ के ही कहीं बाहर सेटल हो गई डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। लेकिन इस तरह की संकीर्णता समाज के अंदर बनती जा रही है, और खासकर इसको जो रिलीजन के साथ हम जोड़ देते हैं वो उससे और भी दुखद घटना है, क्योंकि आप और जिस तरह से इन्होंने अपना ट्वीट किया है, ठीक है आप आते हैं कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं, उसके बाद आपके मन के ऊपर है कि आप किसी और कैरियर पे जा सकते हैं, प्रोफेशनली आप स्ट्रांग हैं, आप कोई भी कैरियर ले सकते हैं। लेकिन जब आप रिलीजन को देखते हैं, आप जब रिलीजन के साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फिशी नजर आता है कि वाकई में ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज उभर के इस स्टांस में आई है, या फिर इसको मजबूर किया गया है ताकि ये ऐसी भाषा का उपयोग करे, या फिर किसी फंडामेंटलिस्ट की ये टूल बन के रह गई हैं। तो मुझे लगता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसी उभरती हुई कलाकार बहुत लड़कियां होंगी। मैंने कश्मीर खुद घुमा हुआ है, मैं कश्मीर में जाती रहती हूँ श्रीनगर वगैरह में, और मैंने वहां की मानसिकता देखी है। 25,000 से लड़कियां ज्यादा जो है वो मैरिज नहीं करना चाहती, वो उसमें उस स्टेटस में जाना नहीं चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो प्रोफेशंस में उड़ना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है। ये खुलापन, ये डर, मेरे को बड़ी हैरानी होती है। देखिए बॉलीवुड की जितनी शूटिंग्स हैं वो इनवाइट करते हैं कि भैया आप आके कश्मीर के अंदर आप बॉलीवुड को आप शूट कीजिए, आप फिल्म्स बनाइए, आप वेलकम कीजिए, मतलब सब कुछ करते हैं, लेकिन वहां पे एक थिएटर नहीं है। जबकि आज आम बच्चा जो है अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर अच्छे से अपना डाउनलोड करके मूवीज देख सकता है। वहां पे एक अच्छा पीवीआर्स नहीं है, लेकिन वहां पे चीजें नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक संकीर्ण मानसिकता के साथ बढ़ती जा रही है। आपने सायरा बानो का नाम लिया, आपने शबाना आजमी को देखा है, मीना कुमारी जी थी, ये सारी एक बहुत अच्छी अदाकारा थी और बहुत सालों से थी। इस समाज में इन ऐसे लोगों को क्या होता जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ऐसे लोग जो है इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे पढ़े लिखे समाज में अगर लड़कियां, तो ये तो आइकॉन होनी चाहिए कहीं ना कहीं समाज के अंदर। बिल्कुल, जो जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल, मैं रिदवाना, डॉक्टर रिदवाना सनम जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर क्या लगता है कि जायरा वसीम का ईमान ही आखिर खतरे में क्यों पड़ गया? जिस तरह से प्रिया सेठी जी कह रही थी, कई नाम इन्होंने मुस्लिम एक्ट्रेस के गिनाए, आखिर जायरा वसीम के साथ ही ऐसी मजबूरियां क्यों? सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि जो इसका डिसीजन है, इतनी यंग एज में इतनी शोहरत पाना, इतनी कामयाबी पाना, एक इंसान को मैच्योरिटी जो है वो बहुत मायने रखती है, और वो इतनी यंग एज में इस फील्ड में गई जो ग्लैमर वर्ल्ड है। सो मेरे ख्याल से एक जो स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं उनके ग्लैमर में, वर्ल्डली चीजों में और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस नहीं हो पाता, एंड दे ट्राई टू स्ट्रगल ऑल द वे फॉर दिस, दैट इज दैट स्पिरिचुअली दे आर नॉट कनेक्टेड, एंड देन वर्ल्डली दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फेम एंड वेल्थ। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना वेल्थ, फेम छोड़ के
एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया। लेकिन बात यहाँ पे रिलीजन की आई क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है सोशल मीडिया पे, और लेकिन उसने बार बार ये कहा है उसमें कि मुझे डिस्कनेक्ट फील हो रहा था। सो लेट अस मेक इट करेक्ट बिकॉज नाउ शी इज मेच्योर, अब वो टीन एज कंप्लीट कर चुकी है और उसमें मेच्योरिटी आती है एंड वी रियली रियलाइज कि हमारे पास क्या है। मे बी उसका जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो वेल्थ एंड फेम के साथ नहीं है, उसका जो सोल सेटिस्फेक्शन है बिकॉज कश्मीर एक स्पिरिचुअलिटी का एरिया है, हम लोग वहां पे एतिकादी है, हमारे पास आप देखेंगे मैक्सिमम श्राइन्स है कश्मीर में, और कश्मीर में स्पिरिचुअलिटी सोल्स में तो है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का उसका जो तरीका है जिसको हम रिलीजियस से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से उसका पर्सनल डिसीजन था इसमें जाना, बट शी वाज नॉट दैट मच मैच्योर। उसने वो डिसीजन लिया जो ग्लैमरस को, जो फेम उसको, एक तरह से आड़े आ रहा है। ये हर्डल है कश्मीरी होना उनका। देखिए ये पर्सनल डिसीजन है, ये पर्सनल डिसीजन है। अगर एक कोई भी हमारे ये रिलीजन में है कि अगर हम, या किसी भी रिलीजन में अगर हम एक वेल्थ एंड फेम जो वर्ल्डली है अगर हम उसको छोड़ के अल्लाह का रास्ता अपनाते हैं या किसी भी जो गाइड बुक है उसका रास्ता अपनाते हैं, मजहबी नॉलेज ज्यादा लेते हैं, तो वो आखिरत के लिए है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, क्या वो दुनियावी ज्यादा करता है, हो सकता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जल्दी आता है और वो आखिरत पे जाना चाहता है। जो कि साबिक चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर खवातीन कमीशन की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई। नईमा अहमद महजूर साहिबा, आपका भी बहुत वेलकम, इस्तकबाल करते हैं। नईमा जी, जायरा वसीम का जो डिसीजन है, आखिर जो वजह उन्होंने बताई है कि जिस वजह से वो बॉलीवुड को अलविदा कह रही हैं, बॉलीवुड छोड़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि यह चौंकाने वाला नहीं है, बहुत हैरान कुन नहीं है? क्या जो ईमान है, जो इस्लाम है, वो वाकई में आड़े आ रहा था जायरा वसीम के? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गई थी उस वक्त वो एक छोटी बच्ची थी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं थी उनकी, और उनके पेरेंट्स उनके डिसीजंस करते थे। अब माशाल्लाह वो इस वक्त 18 साल की लड़की है, और अगर उनको इस स्टेज पे आके महसूस हुआ है कि जो मेरे डिसीजंस हैं, जो मैंने किया था या मेरे पेरेंट्स ने किया था, और अब मुझे शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में रहना नहीं चाहिए क्योंकि फेथ के साथ कुछ उनकी जो स्ट्रगल वो कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पहले वो आई फिल्म इंडस्ट्री में, उनके पेरेंट्स का डिसीजन था, उसको हमने वेलकम किया, और अगर आज उन्होंने जो भी वजह बताई कि कोई जो हम में से ही कोई जो हिंदू होता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पूजा करने बैठ जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस अब मैं इस मंदिर में बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जब कुछ लोग सारा कुछ छोड़ के चाहे मंदिर में गए, चाहे मस्जिद में गए, चाहे किसी और सोशल वर्क में गए, तो ये डिसीजन जो होता है कि अगर इन्होंने सिर्फ इसमें अपने मजहब का हवाला दिया है कि मुझे लग रहा है कि मेरे फेथ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने इसका शोशा इतना क्यों खड़ा किया? इसलिए कि वो मुस्लिम लड़की है और हम इसको एक मसला बना रहे हैं। अगर हिंदू लड़की होती, कुछ हिंदू उसको भी मसला बनाते, और ये सबसे पहले मसला होता है जब कोई लड़की, जब कोई औरत कोई डिसीजन लेती है, जब मर्द इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, उस वक्त इसमें मजहब नहीं होता और औरत का मसला नहीं होता। तो हमेशा जब भी कोई औरत, वो चाहे मजहब से रिलेटेड भी कोई चीज कहे, उसका एक शोशा खड़ा किया जाता है और उसको एक मसला बना दिया जाता है। हमें चाहिए कि अगर भले ही उन्होंने इसमें मजहब को सामने लाया है, लेकिन मुझे लगता है छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के उस पार जो बात नईमा अहमद महजूर साहिबा ने कही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, हैरान कर देने वाला यही है जो वजह जायरा वसीम ने बताई है। क्या हिंदुस्तान की 21वीं सदी में जो लड़कियां जिंदगी गुजार रही, उन्हें अब 16वीं सदी में जाना पड़ेगा, 15वीं सदी में जाना पड़ेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और इसी पर हम फोकस करेंगे।
तो हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जो एक तरह से अंधेरे की तरफ जा रहा है, जिसने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा फैसला किया जो बहुत चौंकाने वाला है, हैरानकुन है, क्योंकि बुलंदियों की तरफ उसका सफर था और उसने अचानक जो फैसला लिया है उससे बहुत मायूसी हुई है। और उस फैसले के पीछे जो वजह उसने बताई हैं ये और भी हैरान कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम की। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, मैं उन्हीं से चर्चा कर रहा हूं लगातार। अरुण बख्शी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जायरा वसीम ने जो स्टेप लिया है, जो कदम उठाया है, इस कदम से युवा मुस्लिम लड़के या लड़कियां जो हैं वो एक तरह से भटकेंगे? सर, मैं आपको एक इंसिडेंट कोट करना चाहता हूं जी। आई हैड गॉन टू श्रीनगर 2-3 साल पहले जी। वहां पे मैं अपनी एल्बम को रिलीज करने गया था, इश्क फकीरी। वहां पे सीआरपीएफ के जो जनरल थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू डू अ शो फॉर सीआरपीएफ बिकॉज आई एम ए सिंगर ऑल्सो। तो उन्होंने हमको वहां की जो लोकल टैलेंट थी वो दी। लोकल टैलेंट के साथ में मैंने 3-4-5 दिन उनके साथ रिहर्सल की। दे वर वेरी हैप्पी कि एक मेन स्ट्रीम से बंदा आया है जो हमको कुछ सिखा रहा है। उसके बाद हमने शो किया। शो वॉज ऑल गुड, एवरीथिंग वॉज वंडरफुल, दे सैंग वंडरफुल, एवरीथिंग वॉज गुड। लेकिन जब लास्ट में वंदे मातरम का गाना आया जो मैंने ही कंपोज किया था और मनोज कुमार जी ने लिखा था, द फेमस लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर, और उस वक्त उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी कि हम इस गाने में नहीं आएंगे। 3-3.5 साल की बात है। मैं हैरान कि क्यों बहाने क्यों कर रहे हैं। अचानक शो तो बहुत अच्छा गया जी। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था बच्चा लोग ने कि यहाँ पर जो है शूट कर रहे हैं मोबाइल पे, हो सकता है कि कोई ऐसी आंख देख ले जिससे उनको नुकसान हो जाए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहतरमा है जायरा जी हैं, जो दूसरे मोहल्ले में चली गई है, वहां पे उनकी सोच जो है, जिस मोड में वो बात कर रही हैं, उससे कुछ मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा है कि जिसको इतना स्टारडम मिले, सही, इतनी सुपरहिट, लोग तरस जाते हैं एक सुपरहिट फिल्म के लिए, और उनको तो 2-2 फिल्में मिली हैं। अचानक उन्होंने कैसे किया है? बट अगेन एट द फैग एंड ऑफ द डे आई विल से कि इट इज हर डिसीजन, लेट्स रिस्पेक्ट हर डिसीजन एंड दैट्स इट। बिल्कुल। साजिद यूसुफ, जो बात यहां पर अरुण बख्शी साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में यह सच्चाई है? कश्मीरी होने की वजह से एक दबाव उन पर था, या यूं कहा जाए कि एक्सट्रीमिज्म जो है, शिद्दत पसंदी जो है, यह बड़ी वजह है जायरा वसीम के बॉलीवुड को अलविदा कहने के पीछे? देखिए अबू हरेरा जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पास के कुछ स्टेटमेंट्स देख लें या जायरा की जो लाइफ थी बॉलीवुड में आने के बाद, अगर आप उसका जो वो उसकी लाइफस्टाइल थी, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जब उसने बॉलीवुड ज्वाइन किया, उसके कुछ जब उसका एक मूवी जो उसकी आई थी दंगल, जब वो हिट हुई थी, उसके बाद उसको कश्मीर में बहुत सारे ट्रोल हो गए। एंड इवन आई वॉज गोइंग थ्रू सम कमेंट्स एंड आई सा कि मतलब देयर आर नंबर्स ऑफ सच पीपल, दे वर अब्यूजिंग हिम, एंड उसको क्या क्या सुनना पड़ा। एंड आफ्टर दैट वो बड़ा डिप्रेस थी उसके बाद, एंड उसने कुछ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि वो उसका पोस्ट क्या था, लेकिन उसने कुछ ट्वीट कि पोस्ट कुछ किया था, उसमें उसने जिक्र किया था कि यहाँ पे कोई काम करने देता नहीं है। अगर आप चलो बॉलीवुड को छोड़िए, अगर आप स्पोर्ट्स में देख लिए, स्पोर्ट्स में भी ये सब सीन हो रहा है। जैसे भी कोई हमारी जो यहाँ की फीमेल कोई लड़की हो, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई बैड एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी में ऐसे बैठे हैं, वो उनको कभी उभरने देते ही नहीं है। यहाँ के जो लड़के हैं, देयर आर नंबर्स ऑफ कश्मीरीज, दे आर वर्किंग इन बॉलीवुड, उनके लिए तो मजहब है नहीं, दैट मीन्स दे आर सिनर्स। एंड हाउ कम जायरा के लिए कैसे मजहब आ गया? हिन्ना खान, शी इज इन बॉलीवुड, गौहर खान, शी इज अ मुस्लिम, शी इज इन बॉलीवुड, उसके लिए क्या ईमान नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो इस्लाम को फॉलो नहीं करती है? तो हाउ कम जायरा पे ये फोर्स आ गया? एंड अगर आप ये देख लें कि जायरा की एक मूवी आ रही है, शी वाज इन लंदन विद प्रियंका चोपड़ा, उसकी मूवी आने वाली है, एंड मुझे लगता है कि वो जैसे उसकी मूवी जो शूटिंग खत्म होगी, शी वेंट बैक टू कश्मीर, एंड कश्मीर में ऐसा कुछ उसके साथ हो गया जिसको फोर्सफुली उसको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा कि उसने ये बॉलीवुड छोड़ दिया।
अदरवाइज वो ये काम मतलब दबाव के चलते इस तरह का फैसला करना पड़ा जायरा वसीम को, कहीं ना कहीं दबाव था उनके ऊपर। नईमा जी जैसे भी बात कर रहे थे, ये कह रही थी वो मैच्योर आज है तब नहीं थी, लेकिन ये मुझे बताइए 5 साल का जो वक्फा होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ये जो उनका ये है क्या बोलते हैं, जो ये डिसीजन ये पहले भी ले सकते थे, 1 साल पहले 2 साल पहले, लेकिन उनकी जो मूवी आ रही है पिंक स्काई, वो उनकी मूवी आ रही है एंड उसके बाद वो कश्मीर वो उसके बाद जैसे वो कश्मीर आ गई तो ऐसा उसका जो रद्द अमल है वो चेंज हो गया। दैट मींस महजूर साहब, महजूर जी दबाव बड़ा हुआ है। महजूर जी जो बात अरुण बख्शी जी ने कही और वही बात साजिद यूसुफ ने कही कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी लड़कियां होती हैं और खासतौर से जो इस तरह की फील्ड में जाना चाहती हैं, उन्हें एक तो सपोर्ट नहीं मिलता है और दूसरी बात यह कि उन पर दबाव भी रहता है। जिससे लोग हर्ट होते हैं, या जायरा वसीम के बारे में कुछ लोगों ने कहा तो शी वॉज हर्ट बिकॉज ऑफ दैट, ऐसी बात नहीं होती है। वो मैच्योर लड़की है और फिल्म इंडस्ट्री में आई है, 2-3 फिल्में की हैं और मुझे नहीं लगता है कि, और फिर मुंबई में रहती है वो, थोड़ी अब कश्मीर उनका अब सिर्फ विजिट होता है, कश्मीर वो परमानेंटली अब नहीं आती है, क्योंकि जब वो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है तो ज्यादा वक्त वो वहीं पे गुजारती है। मुझे मैं साजिद की इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि उनपे कोई इस तरह का दबाव होगा फिर वो नहीं कहेगी, क्योंकि उस लड़की में इतनी हिम्मत है। अगर कुछ दबाव होगा किसी एलिमेंट की तरफ से तो मुझे लगता है उनको कहना चाहिए था और वो कह सकती थी, क्योंकि ऐसी लड़की नहीं है कि दबाव के तहत फिर इस्लाम की आड़ में सारा कुछ ये कह के कि मुझे इस्लाम खतरा लग रहा था। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की लड़की जो इतनी केपेबल है, टैलेंटेड है, वो इस तरह कर सकती है। मुझे कुछ मतलब सही है कि उन्होंने जो मजहब का इसमें बीच में लाया है वो क्या वजह है, लेकिन फिर भी मुझे एक चीज है कि वो बहादुर लड़की है और केपेबल है और अपना डिसीजन कर सकती है, और दबाव के तहत अगर उन्होंने ये किया है तो मुझे नहीं लगता फिर उनको फिर फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह दबाव में आके लड़कियां अपना करियर छोड़े तो आई डोंट नो कि किस तरह से वो आगे चलेंगी। अगर उनको लग रहा है कि मेरी जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट पे इसका असर पड़ रहा है और मैं ये डिसीजन कर रही हूँ, तो मुझे लगता है फिर हमें ऑनर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर दबाव है तो कहना चाहिए, सामने कहना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और उस सोसाइटी में जिसमें वो रह रही है उनको बताना चाहिए कि हमसे इस तरह से दबाव है। और कश्मीर में आप देखेंगे मुख्तलिफ नईमा जी, अभी साजिद यूसुफ ने बात बताई क्योंकि वो खुद कश्मीर से आते हैं। उन्होंने खुद कहा कि इस तरह के मामलात में कश्मीर में लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है और शायद यही वजह कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं कश्मीर में। देखिए, मैं आपको जायरा वसीम सच बोल रही थी, लेकिन कश्मीर में सच बोलना मैम गुनाह है। यहाँ पे कोई सच सुनने की यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है, वो बोल देती, वरना उसके साथ क्या हुआ। हमारी लड़कियों को चाहिए वो सच मैम, उसकी स्टडीज यहाँ पे चल रही है, उसकी फैमिली यहाँ पे रह रही है, वो दबाव में है। आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता उनकी फैमिली को कोई थ्रेट मिला है। अगर आपको पता है कोई कुछ उनको थ्रेट मिला है, आई डोंट नो दैट। और इस तरह की बात नहीं होती है। हाँ, सपोर्ट नहीं मिलती है किसी हद तक, मुझे इसका अंदाजा है क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। लेकिन अगर इस तरह का थ्रेट मिल रहा है और लड़कियां फिर अपना करियर छोड़े और फिर दूसरी वजूहात बताएं कि हम क्यों छोड़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज प्योर डिसऑनेस्टी एंड वी शुड डू दैट। उनको फिर ऑनेस्ट होना चाहिए। और मैं नहीं समझती हूँ कि उनको कोई थ्रेट है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, मैं प्रिय सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि दबाव में डिसीजन दरअसल लिया गया है। जायरा वसीम के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है क्योंकि वो कश्मीर से आती हैं, इस वजह से एक दबाव है, एक प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। क्योंकि आप खुद जम्मू रीजन से आती हैं, क्या वाकई में कश्मीर के हालात लड़कियों के लिए इस तरह के हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत हैरानी होती है। मैं पूछना चाहती हूँ जो हमारे साथी बैठे हैं, क्या वो इसको डिसीजन के साथ उसके साथ चलते हैं कि वो उसने इस्लाम के साथ इसको जोड़ा, उसने एक रिलीजन के साथ जोड़ा? फिर तो इस्लाम आपकी एक्टिंग को हराम समझता है, आपकी देशभक्ति को हराम समझता है, वंदे मातरम को हराम समझते हैं।
मतलब आप किस तरह से एक सोसाइटी को लीड करेंगे? आप एक स्टार हैं, आप एक आइकॉन हैं, आते हैं लोग जाते हैं, वो डिसीजंस अपने होते हैं, लेकिन रिलीजन को साथ जोड़ना मुझे तो बहुत ही हैरानी लगती है इस चीज के ऊपर। और आप देशभक्ति, मतलब आप वहां पे मासूम लोगों का कत्ल करें, आप क्या कहते हैं इसको, वो जायज है इस्लाम के अंदर। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर पत्थर मारें, वो जायज है। लेकिन क्या कहते हैं, आप जो है अपने कोई भी प्रोफेशन चूज करें, उसको आप दोबारा से अपने प्रोफेशन में वापस लेके जाते हैं और उसके बाद आप उसको रिवर्ट करते हैं तो उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। और ये ऐसे लोग जो है सोसाइटी को लीड करना चाहिए लोगों को, ये तो फोर्सफुली खड़े होने चाहिए। मैं तो हैरान हूं इस लड़की की सोच पे। जितना शानदार करियर जो स्टार्टिंग मिली थी, जिस तरह से अरुण बख्शी साहब कह रहे थे कि स्टारडम, इतनी शानदार ओपनिंग जायरा वसीम को मिली, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म करने का मौका मिला। कश्मीर को तो उन्हें अपनी पलकों पर बिठाना चाहिए था, कश्मीर को उन्हें अपनी पलकों पर बिठाना चाहिए था। फरहान अख्तर को छोड़ देना चाहिए, उनकी बहनें डायरेक्टर, उनको छोड़ देना चाहिए। मतलब हैरानी है कि ये रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। भाई लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आप ट्विटर के ऊपर इतना बड़ा संज्ञान दे रही हैं और रिलीजन के साथ जोड़ रही हैं, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक फिशी इसके अंदर है और आने वाले समय के अंदर आपको इसको मीडिया को डॉक्टर रिजवाना सनम, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, जो ये एक्ट्रेस है, ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। और आप इमेजिन करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सुपरहिट फिल्म्स देना कोई आसान बात नहीं होती। इसको प्लेटर पे नहीं मिला, इसने बहुत स्ट्रगल किया, इसने अपनी फैमिली के साथ फाइट किया, बट उन्होंने बता दिया ना कि वो बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की है एक छोटी सी उम्र में, तब ये मैच्योर भी नहीं थी। बट ऑर्डिनरी लड़की इतनी सक्सेसफुल तो नहीं हो सकती ना। बट वो देखिए ना, उसने सुपरहिट मूवीज ऐसे हर ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं, ऑर्डिनरी थी तभी वो उन्होंने रिलीजन के साथ, अगर उसमें अब जब वो इमेच्योर थी तब वो दबाव में नहीं आई होती, अब वो तो कहीं ना कहीं नो आई एम सो सॉरी टू से दिस बिकॉज आई नो हर पर्सनली, आई नो हर पर्सनली, आई नो हर नेचर। वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, लोगों को दबाव में नहीं आ सकती, मिसलीड कर रही है, दबाव में नहीं आती, ऑर्डिनरी ही है। आज उन्होंने साबित कर दिया अपनी ट्वीट से कि वो किसी ऐसे लोगों के लिए वो नहीं सह सकती है, चाहे उनके प्रोफेशन का प्रेशर है, चाहे उनके कैरियर का प्रोफेशन है, फिजिकली मेंटली वो सक्षम नहीं है अपने उन प्रेशर्स को लेने के लिए। तो शी इज एन ऑर्डिनरी गर्ल, डोंट मेक हर एन आइकन, डोंट मेक हर एन आइकन, डोंट मेक हर एन आइकन। शी इज नॉट एन आइकन, शी इज नॉट एन आइकन फॉर children of Jammu and Kashmir. She has been. उन्होंने अपने प्रोफेशन को जब रिलीजन के साथ जोड़ा, इसका मतलब वो खत्म है। At such young age, she has completely failed in her ideology. She has completely failed. It is her personal as a young girl, and which is coming into, she is becoming a woman. We have no right to comment at this stage. If अगर ये पर्सनल डिसीजन होते मैडम, तो she would not have linked it with the religion. अगर ये पर्सनल डिसीजन होते, अगर ये पर्सनल डिसीजन होते, तो वो उन्होंने रिलीजन के साथ लिंक नहीं किया होता। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, बहुत सारे। देखिए, मजहब इस तरह की चीजों में बिल्कुल आड़े नहीं आता। इस्लाम नहीं कहता है, और बॉलीवुड में ये पहली मुसलमान नहीं है। बॉलीवुड की आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि कितने बड़ी एक्ट्रेस और कितने बड़े बड़े नाम मुसलमान एक्टर्स रह चुके हैं। इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है, इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। वुमन, आई बिलीव she is now enough mature to take her own decisions. वो किसी दबाव में नहीं ये डिसीजन ले सकती है। Who does not have the dignity to face the stresses of people living there. She has fought for it. ठीक है, नईमा अहमद महजूर साहिबा, महजूर की मैं आपके पास आ रहा हूँ। नईमा अहमद महजूर साहिबा, क्या आपको नहीं लगता है कि अपनी मर्जी से कम्प्रोमाइज जो कदम जायरा वसीम ने उठाया है वो अब 16वीं सदी की बात कर रही है? 21वीं सदी में रहकर उनकी जो सोच है वो 16वीं सदी जैसी है। देखिए, सोल रहता है, सोल सेम रहता है सर। सोल 21वीं सदी हो या कोई भी सदी हो, सोल रिमेन्स सेम। एवरीबडी नीड्स पीस ऑफ माइंड। देखिए, अगर आप सोच की बात कर रहे हैं
तो भारत में सबसे पहले जो प्रॉब्लम So why link it with a religion? वो मजहब धर्म, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो राइट विंग पार्टीज है उन्होंने कितना इसको सर पे उठाया, और हमारा जीना मरना सब मजहब के दायरे में अब आ रहा है। अब अगर आप देखिए हर चीज में, वो चाहे आपको इवन औरत का मसला भी है, वो भी सिर्फ मजहब के लिबादे में ही उसको रखा जाता है। अब जायरा वसीम का भी आप मजहब उसको उसमें सामने ला रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे मजहब में कुछ स्ट्रगल फील हो रहा था। अगर उन्होंने कहा तो इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने कहा हमें हम मातम क्यों कर रहे हैं, उनका डिसीजन है। वो फिल्म इंडस्ट्री में मातम इस बात का है जो उन्होंने इस्लाम और ईमान को जो बीच में लेकर आई हैं। नईमा जी, आप इस्लाम अगर इस्लाम में इस तरह की चीजें होती तो बॉलीवुड में इतने मुस्लिम एक्टर और एक्ट्रेस नहीं होते। नईमा जी कैसे जस्टिफाई करती है कि जब इसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है? प्रोफेशंस लोग छोड़ते हैं, प्रोफेशंस लोग उठाते हैं, प्रोफेशंस लोग चेंज करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते नहीं है। नहीं, देखिए जब आपने दूसरी चीजें हिंदू धर्म के साथ जोड़ी हैं, तो जायरा वसीम अगर इस्लाम के साथ जोड़ती है तो क्या खता है उसकी? अगर वो भी कर रही है, वो भी अगर कह रही है। अब आप सब चीज में जब मजहब लाया तो जायरा वसीम ने भी किसने जोड़ा है? मुझे बताएं किसने जोड़ा आज तक हिंदू धर्म के साथ? हर चीज आपने। मैं हिंदू और मुसलमान नहीं कह रही हूँ, आप हिंदू मुसलमान लेकर आई हैं, उन्होंने लेकर आया इस्लाम को। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के अंदर कि मेरे को शांति नहीं मिलती है, मेरे को ये होता है क्योंकि इस्लाम इसको हराम समझता है। वो लेकर आई हैं और आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं इस पैनल के ऊपर। ठीक है, मैं अरुण बख्शी साहब के पास जा रहा हूँ। अरुण बख्शी साहब, क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई बात है कि वहां पर क्या धर्म के नजरिए से देखा जाता है इस तरह से कि ये आमिर खान है, ये सलमान खान है, ये अक्षय कुमार है? क्या कोई धर्म का चश्मा पहनकर कुछ इस तरह से देखा जाता है? नहीं सर, हमारी फील्ड में धर्म के बारे में कोई बातचीत नहीं होती है। हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, काम करते हैं। हमको ये नहीं पता लगता है कि आज तक ये आदमी ने वो जो हिंदू नाम रखा हुआ है वो मुसलमान है बेसिकली। हमने तो कभी इसके बारे में रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो ऐप में न्यूज आई थी, उसमें यह था कि शी इज एसोसिएटेड इन अ टेररिस्ट फंडिंग। उसके बाद व्हाई नोबडी इज रिएक्टिंग ऑन दिस? मर्सी हैंड्स इज ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये असल में एक अलग टॉपिक है, ये बहुत बड़ा, बिल्कुल एक बड़ा इशू जरूर है, एक बड़ा इशू है। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके इस बात पर मैं इस पर डिबेट पर आ जाऊंगा तो असल चीज रह जाएगी। हालांकि एक बड़ा इशू है अरुण जी, एक बड़ा इशू जरूर है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं एक बात कहना नो सर, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल दीज थिंग्स। एंड सेकंड, हेलो जी सर रिस्पेक्टेड सर, लिसन टू मी। एंड सेकंड इज के एक और न्यूज मैंने देखी है, एंड दैट इज कि उनके मैनेजर ने कहा है कि उनका जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट या जो भी उनका अकाउंट है, उसको हैक किया गया है। नहीं, इसे उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके इसे क्लियर कर दिया कि फेसबुक पर जो लिखा है वो उन्होंने खुद लिखा है। ये इसे क्लियर कर दिया बाद में उन्होंने। तो फिर उनका मैनेजर क्यों कहता है कि उसका हैक किया गया? इसका मतलब ये है कि अटेंशन पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है सर कि अटेंशन। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर मिस्टर सचदेव, जी हेलो जी अरुण जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। लास्ट टाइम मिस्टर सचदेवा जी, मैं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर मिस्टर सचदेवा जो उनकी सीट के पीछे बैठे हुए थे और उनके साथ उन्होंने फोटो खींच के उनके जो पैरों की जो भी थी कंट्रोवर्सी हुई थी उसको वायरल कर दिया था, और उस जेंटलमैन का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया था। जब बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। बिल्कुल, आदमी के पैटर्न का पता चलता है, आदमी के बारे में। नईमा अहमद महजूर साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन जो बात अरुण बख्शी जी कह रहे हैं, क्या वाकई में ये एक शोहरत हासिल करने का भी एक जरिया हो सकता है? जिस तरह से उन्होंने फिल्म छोड़ने की बात कही है, या इससे पहले जो वाकया प्लेन में उनके साथ हुआ था,
क्या वाकई में महज शोहरत हासिल करने के लिए यह सब कुछ किया गया? देखिए, बॉलीवुड से ही हम सीखते हैं शोहरत कैसे हासिल की जाती है। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें सरप्राइज होना चाहिए। लेकिन एक चीज सही है कि बॉलीवुड में रहना, अब देखिए कि जब ज़ायरा वसीम ने ये ऐलान कर दिया और उसके जो ट्वीट फिर बाद में जो आए, जिसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को भी अपने साथ लें, सलमान खान को अपने साथ लें, फिर टेरर करें, फिर वो करें, मतलब इस तरह की चीजें जब आती हैं, इससे अंदाजा लगता है कि इसमें कहीं पे कोई ऐसा अंतर भी है कि हो सकता है कि बॉलीवुड में उनको लग रहा हो यहाँ पे शायद मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जाहिर है अब जो भी वजह है, जो भी उन्होंने बताया, ये सही है गलत है, या इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर उनको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें छोड़ना था तो कम से कम ये शगुफा नहीं छोड़ना था। धर्म और मजहब को, ईमान को, कुरान को, इस्लाम को, इन चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी जैसी आपकी सोच भी होनी चाहिए। अगर ये दबाव में उठाया गया कदम है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मजहब के नाम पर छोड़ लें तो इस तरह से आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया रिदवाना सनम जी, अरुण बख्शी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नईमा अहमद महजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रिया सेठी जी आपका शुक्रिया, और साजिद यूसुफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में